अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अफरीदी और आज मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंस बताने जा रहा हूं ट्रैवलिंग की। ट्रैवलिंग जो है ये महदूद नहीं है कि आप एक दूसरे कंट्री जाएं या आप इधर से जाएं कहीं और सिटी पर। इट्स नॉट लिमिटेड टू दैट। आप अपने सिटी में रहकर एक अच्छी जगह पर जाते हैं, उसे कहते हैं ट्रैवलिंग, या विज़िट करना, जो भी हो, दिस इज़ ट्रैवलिंग। तो मैं आपको इसकी कुछ इम्पोर्टेंस बताऊंगा क्योंकि मैं ख़ुद भी जो है सऊदी अरब जा रहा हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम आउट ऑफ पाकिस्तान। मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ टू अ फॉरेन कंट्री। सो इसलिए मैं ख़ुद भी इम्पोर्टेंस से कर रहा था, आपको भी इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बता देता हूँ। जो इसकी फ़र्स्ट इम्पोर्टेंस है वो है क्रिएट्स एन अनफॉरगेटेबल मेमोरी। आपके मेमोरी में जो है वो एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट बन जाता है। अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको, जब आप एक जगह से शिफ्ट हो गए थे दूसरी जगह पर, आपको अभी भी याद होगा। या एक जगह में जो है आप एक पार्क गए थे, आपको वो भी रिमेंबर होगा। एक इवेंट पर आप गए थे, एक शादी पर, आपको रिमेंबर होगा। क्यों? क्योंकि आपने पहली दफ़ा या वो चीज़ दूसरी दफ़ा ऐसा विजिट की होगी, उधर आप गए होंगे, इसलिए आपको वो चीज़ें याद होती है। तो जब आप एक नई जगह पे जाते हैं तो आप ऑब्ज़र्व करते हैं, और ऑब्ज़र्व करने के बाद आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है उस जगह की, तो आपको फिर याद होता है। अगर वो 5 साल पुरानी भी हो, आपको याद होती है 10 साल पुरानी, सो स्टिल यू रिमेंबर दैट। तो मेमोरी जो है वो मतलब एक अनफॉरगेटेबल डॉट लगा लेता है कि यार ये मोमेंट या इस इवेंट ने जगह ली थी, तो आपको फिर वो याद होता है। इसकी जो दूसरी इम्पोर्टेंस है वो है कि आपको दूसरों के साथ मिलाती है। यू मीट न्यू पीपल, और न्यू पीपल जो है जब आप उन्हें मीट करते हैं तो उसकी बड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। क्योंकि जब आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, आपको वहाँ की लैंग्वेज का नहीं पता होता, वहाँ के कल्चर का नहीं पता होता, वहाँ के लोगों को का पता नहीं होता कि किस तरह रहते हैं। सो जब आप दूसरों के साथ मिलते हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है कि लोग किस तरह हैं, कल्चर इनका क्या है, लैंग्वेज क्या है। सो बहरहाल पहले तो हमें रिसर्च करना चाहिए, लेकिन जब लोगों के साथ आप मिलते हैं तो आप उससे कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होती है आपकी। सो इस ट्रैवलिंग की जो है इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है ना। मैं आपको बताऊंगा कि फॉरेन कंट्रीज़ में विज़िट करना या ट्रैवल करना उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है। सो लेट्स लुक एट दैट। तो उसका जो फर्स्ट इम्पोर्टेंस है या फर्स्ट जो बेनिफिट है वो है न्यू लैंग्वेज स्किल। एक ज़ुबान जब आप एक जगह में सीखते हो विदाउट गोइंग टू दैट एनवायरनमेंट, वो बहुत मुश्किल होती है आपके लिए। लेकिन जब आप एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो लैंग्वेज बोली जाती हो, सो इन दैट एनवायरनमेंट यू कैन लर्न इट ईजली। तो ये जो लैंग्वेज स्किल है ये आपको आसान हो जाता है। यानी कि इधर से आप जाए इंग्लैंड, तो आपको फिर इंग्लिश सीखना या लोगों के साथ बात करना जब आप वो ज़्यादा करेंगे, देन यू विल अल्टीमेटली लर्न इंग्लिश। तो वो जो इन्वायरमेंट होता है उसका भी बड़ा ज़्यादा असर होता है। तो एक स्किल होती है लैंग्वेज की, वो आपके पास आ जाती है। जो इसकी दूसरी इम्पोर्टेंस है वो है यूनिक एक्सपीरियंस। देखिए एक्सपीरियंस जो है इट्स रियली इम्पोर्टेंट। आप एल्डर्स को देखें, उनके पास एक्सपीरियंस होता है, उस एक्सपीरियंस की वजह से दे आर सो बोल्ड, उनकी कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। सो एक्सपीरियंस दैट मेक्स अ मैन स्ट्रॉन्गर। तो जब आपके पास यूनिक एक्सपीरियंस आएंगे, एक वो एक्सपीरियंस जो आपने कभी 10 सालों में भी नहीं देखे, वो जब आप देखेंगे आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा, आप उस जगह में रहने के काबिल होंगे। जो अडेप्टेबिलिटी है, यू विल बी अडेप्टेबल टू दैट एनवायरनमेंट। सो यूनिक एक्सपीरियंस वो भी बड़ा रोल अदा करती है। तो फॉरेन कंट्री, आई एम नॉट सेइंग दैट फॉरेन कंट्री जाने का बहुत इम्पोर्टेंस है, लेकिन जो लोग if someone cannot go to other countries, वो अपने कंट्री में रहकर जब वो कहीं और जाएंगे, so then they will gain some of the skills. तो कुछ skills learn करना, you cannot get it over time, तो कुछ skills learn करना वो important होती है। देखिए हर चीज़ रातों रात नहीं मिलती, उसके लिए बहुत मेहनत करनी होती है। So whatever you want to get, you have to work hard for that, ताकि वो आपको मिले। तो एक्सपीरियंस, मेमोरीज और उसके साथ साथ जब आप न्यू इन्वायरमेंट में जाते तो आप नई चीज़ें देखें।
for me it's first time to go to a foreign country, اور اس میں جو ہے I will try my level best to be confident enough تاکہ میں لوگوں کے ساتھ بات کروں. خیر عربک تو نہیں آتی لیکن انگلش میں جو ہے I will try to conversate with them. What I mean to say is that جب آپ ایک جگہ پہ جاتے ہیں ادھر آپ کے لوگ مل جاتے ہیں. If you speak پشتو, اردو, جو بھی لینگویج آپ بولتے ہیں, you can get those people. لیکن اس جگہ میں وہ لینگویج سیکھنا it's a lot important. اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں so you can be a lot better and you can get a lot developed in that society. So that's all for today and take care of yourself. Allah Hafiz.